अब डिटेल पेज में हम लोग ये पता करते हैं कि कैसे हमारा ये लिफ्टिंग वैल्यू आ रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। मैं इसकी वैल्यू थोड़ा कम कर लेता हूं। इसके अंदर देखो कलर का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया था येलो कलर टारगेट एंड ग्रीन मींस एक्चुअल एग्जिस्टिंग, है ना, जो मशीन विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिस्टम मेजर करेगा, है ना। अब देखो एएलसी सेटलमेंट वैल्यू ये क्या था, कौन बताएगा? जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे वो उनसे पूछ रहा हूँ मैं। लास्ट मतलब 2-3 दिन पहले जो क्लास हुआ था ना, उसमें मैंने रिवाइज कराया था उनका। ट्रांजिशन एएलसी सेटलमेंट वैल्यू क्या था? ट्रांजिशन कर्व में जब हम लोग यस, है ना, एक ही आंसर है। और कोई बताएगा? एक्चुअली एएलसी सेटलमेंट वैल्यू देखो क्या है। जब आपका मशीन स्ट्रेट से ट्रांजिशन में जाएगा, मान लीजिए कि आप स्ट्रेट में काम कर रहे थे और 50 मीटर बाद आपका ट्रांजिशन स्टार्ट होने वाला है, तो 50 मीटर बाद आपका मशीन ट्रांजिशन में जाएगा। अब पहले तो आपका फ्रंट रोल ही जाएगा ना, उसके बाद ही तो आपका वर्किंग वाला जाएगा, मिडिल वाला, है ना। अच्छा, करेक्शन कहाँ पे होता है? मिडिल है ना, वही लाइनिंग यहाँ पे होता है, मिडिल पे होगा। करेक्शन तो आपका मिडिल पे हो रहा है, बट फ्रंट वाली पहले आपका चला जाएगा कहाँ? ट्रांजिशन। अच्छा, ये चीज तो आपको पता है, जब आपका फ्रंट वाली ट्रांजिशन में जाएगा तो कॉर्ड वायर में शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, फ्रंट में जब कॉर्ड वायर ऐसा शिफ्ट हुआ, क्योंकि वो जो फ्रंट वाली है वो मैकेनिकली डिस्प्लेस होएगा ना, तो जब आपका फ्रंट में कुछ न कुछ शिफ्ट होएगा, उसका फर्क सेंटर पे आएगा नहीं आएगा? अच्छा, फ्रंट वाली जब ट्रांजिशन में गया तो उसकी वजह से कुछ न कुछ एरर इंट्रोड्यूस कहाँ पर हुआ? सेंटर पे। मतलब उसकी वजह से कुछ वैल्यू ले लेगा अपने आप। अच्छा, वो एरर हमें क्या करना होता है? न्यूट्रलाइज करना है, नलिफाई करना है ना। फ्रंट का जो भी एरर आए उसको हमें नलिफाई करना होता है। अगर मैं नहीं करूंगा तो उतना एरर वो लेता हुआ चलेगा। और वैसे भी यार सोचने पे ये समझ में आता है कि मेरा करेक्शन तो सेंटर पे चल रहा है ना, और सेंटर अभी भी कहाँ पर है? स्ट्रेट में है, बट फ्रंट वाला चला गया ट्रांजिशन में, तो उसकी वजह से कॉर्ड वायर में थोड़ा शिफ्ट होएगा और उस शिफ्ट का फर्क सेंटर पे आएगा। जहां पे ट्रैक उठना होगा, नहीं उठना होगा, वहां भी क्या होगा? उठ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इस एरर को तो मुझे न्यूट्रलाइज करना चाहिए ना। अच्छा, उसी को जैसे आप लोग स्लो वैल्यू भी पढ़ते हैं, वो भी तो एक तरीके का ऑफसेट वैल्यू ही तो है, उसको भी तो हमें क्या करना होता है ना, न्यूट्रलाइज करना होता है। तो ये भी एक तरीके का ट्रांजिशन, मतलब ये दिमाग में फंडा बना लो कि फ्रंट का जितना भी एरर है, वी हैव टू न्यूट्रलाइज ऑल द एरर्स ऑफ फ्रंट टावर ऑलवेज, चाहे वो आपका लाइनिंग के केस की बात हो, चाहे वो आपका लिफ्टिंग के केस की बात हो। अच्छा, वो काम एएलसी खुद करता है। यहाँ पे देखो एएलसी सेटलमेंट वैल्यू कुछ उसी तरीके का वैल्यू है। ये करेक्शन वैल्यू है। जब आपका मशीन स्ट्रेट से ट्रांजिशन में इंटर करेगा तो एएलसी कुछ करेक्शन वैल्यू क्या करेगा? कैलकुलेट करके भेजेगा। वो एएलसी खुद ही करेगा। एक्चुअली एएलसी का जो सॉफ्टवेयर बनाया है प्लाटर ने, उसने उस सॉफ्टवेयर के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल जो आपको अजय सर पढ़ाते हैं, उसकी सारी ज्योमेट्रीज को, सारा फार्मूलाज को उसके अंदर क्या किया हुआ? इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लेगा कि अच्छा अभी मशीन फ्रंट ट्राली इधर गया, अच्छा इसकी वजह से इतना एरर हुआ होगा, वो कुछ करेक्शन वैल्यू यहाँ पे भेजेगा। ये आपको नहीं करना है, ये कौन करेगा? एएलसी। एएलसी खुद ही भेजेगा, ठीक है ना। तो ये है क्या, मैंने बता दिया। अच्छा, अगर आपका मशीन पूरा कंप्लीट स्टेट में होएगा, ये वैल्यू क्या होएगा? 0। अभी मैं मान लेता हूँ कि कंप्लीट स्टेट में है तो ये 0 होगा, है ना। अब आप देखो नीचे आ जाओ, बेसिक लिफ्टिंग वैल्यू। अच्छा, बेसिक लिफ्टिंग वैल्यू डैश डैश वर्किंग पोजीशन, है ना। अब बेसिक लिफ्टिंग वैल्यू यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वर्किंग पोजीशन में कितना जा रहा है। अच्छा, अभी बेसिक लिफ्टिंग वैल्यू हमने कितना दिया हुआ है? 28.9, है ना, ये जो दिया हुआ है। वर्किंग पोजीशन में ये कितना जाता है? लगभग 1/3 बताया था, है ना। तो बेसिक लिफ्टिंग वैल्यू आप फ्रंट केबिन में जो भी देते हैं, याद रख लो, वो फ्रंट टावर पे खुल जाता है। मतलब फ्रंट ट्रॉली पे वो बेसिक लिफ्टिंग की वैल्यू 30 दोगे तो 30 जाएगा, लेकिन वर्किंग ट्रॉली पे कितना जाएगा? वर्किंग एरिया में 1/3 जाएगा, है ना। तो ये बेसिक लिफ्टिंग वैल्यू डैश डैश वर्किंग पोजीशन ये गया 8.1, लगभग 1/3, नॉट एग्जैक्टली 1/3, है ना। ये आपका 28.9 है, जिसका 1/3 लगभग 8.2, डिपेंड करता है कॉर्ड लेंथ पे। क्लियर है ना, है ना। 8.1 हो गया बेसिक लिफ्टिंग की वैल्यू। अच्छा, ये सैटेलाइट का पोजीशन है ना। जिन मशीनों में सैटेलाइट है उसमें सैटेलाइट ऐसा मूव करेगा कि अपने 0 पोजीशन से कितना आगे पीछे है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे आ जाओ, मैनुअल करेक्शन। मैनुअल करेक्शन बोले तो करेक्शन पोटेंशियोमीटर आपके मशीन में, यहाँ पे हमारे सिमुलेटर में। अच्छा, करेक्शन पोटेंशियोमीटर मशीनों में, ये तो सभी मशीनों में है, ये वाला
लिफ्टिंग का 2, प्लस माइनस 5 mm का, और लाइनिंग का 8। ये तो सबको पता है ना। ये प्लस माइनस 5 mm का, इसको करेक्शन पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्लस माइनस 5 mm तक का एडिशनल लिफ्ट आप इससे दे सकते हैं। इसको 0 पॉइंट एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर या नल एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर या करेक्शन पोटेंशियोमीटर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अच्छा, दो ये हैं और एक ये है। अब मैं पहले ये वाला आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये सेंटर पे है। अगर मैं इस तरफ बढ़ाऊंगा राइट साइड, देखो ये राइट साइड 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 और मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ 5। तो प्लस 5 mm तक का। अच्छा ये राइट साइड है तो राइट साइड में जा रहा है, ये देखो लेफ्ट एंड राइट है ना। तो राइट साइड 5 mm तक का एडिशनल लिफ्ट आप इसका यूज करके दे सकते हैं। अच्छा इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसका क्या पर्पज है, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे। लास्ट क्लास में भी जो लोग थे मैंने बताया था, और जिन लोगों के भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं बता दूंगा अभी, है ना। ठीक है, क्या पर्पज है इसका बताइए, क्यों यूज करते हैं करेक्शन पोटेंशियोमीटर का। सर जैसे हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा जो मीटर है हाँ, वो दिखा रहा है कि कंटिन्यूअसली वो लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव कर रहा है। तो उस तो टाइम पे उस भी हम, टाइम हाँ बिल्कुल मैं इसका पर्पज आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर से, है ना। इन्होंने सही बताया, वो भी एक पर्पज है ना। अब देखो अगर लेफ्ट साइड करेंगे तो ये देखो ये लेफ्ट साइड में तो 5 mm लेफ्ट में और 5 mm राइट, है ना। सेंटर पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मैनुअल करेक्शन, क्योंकि आपने मैन्युअली दिया। अच्छा इसी के साथ साथ क्योंकि करेक्शन वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अभी इसके बीच में क्या है उसको छोड़ो, यहाँ देखो लिखा हुआ ट्रांजिशन करेक्शन। ये देखो यहाँ भी लेफ्ट एंड राइट, ये रहा, इसको ट्रांसड्यूसर करेक्शन के नाम से है ना। क्यों बताता हूँ अभी। देखो मैक्सिमम कितना है +5, इधर देखो ये फुल है। अब इधर जाऊंगा तो इस साइड कितना है -5, तो प्लस माइनस 5 mm का करेक्शन पोटेंशियोमीटर ये लेफ्ट साइड वाला, और इधर भी देखो ये +5 और इधर क्या है -5, तो प्लस माइनस 5 mm का इसको करेक्शन पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अच्छा इसका जरूरत क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसका पर्पस बता देता हूँ। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आप फीड करेंगे ना CMS में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा इसका पर्पस क्या है वो थोड़ा सा देखो। जैसे मान लो कि अगर आपका मशीन मान लीजिए कि कंप्लीट पक्का ट्रैक पे खड़ा हो, मतलब आपका ट्रैक में कोई भी एरर नहीं है। मान लीजिए आपका मशीन बिल्कुल गुड ट्रैक पे है, पूरा 0 ट्रैक पे खड़ा हुआ है, ये दोनों कहाँ पे होंगे 0 पे होंगे, है ना। ये तो सबको पता है ना। अगर बिल्कुल पक्का ट्रैक पे है ये बिल्कुल 0 पे होगा, सब 0 पे होंगे, ये भी 0, सब कुछ 0 पे होगा अगर आपका पक्का ट्रैक पे मशीन खड़ा हुआ है ना। अच्छा कभी कभी ऐसा होगा कि आपका सिस्टम के अंदर कुछ एरर आ जाएगा। देखो बहुत सारा सिस्टम है, अब कहाँ एरर है वो तो बाद में, है ना। अब हमने बताया ना लाइनिंग ट्रांसड्यूसर है। अब लाइनिंग ट्रांसड्यूसर में भी अगर एरर होगा, मान लो लाइनिंग ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस ही तो है। अब मान लो कि मैं ही लाइनिंग ट्रांसड्यूसर हूँ, अब मैं अंदर से कुछ डिस्टरबेंस आ गया मेरा, मैं 0 को 0 ना रीड करके मैं रीड कर रहा हूँ मान लो कितना, ये एरर आ गया ना। लाइनिंग ट्रांसड्यूसर जो था वो 0 को कितना रीड कर रहा है 2 mm, है ना। वो बोलते हैं ना कैलिब्रेशन आपका मिसिंग हो गया। वो कैलिब्रेशन जब बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके सिस्टम के अंदर कुछ एरर ऐसा आया कि जब आपका मशीन 0 ट्रैक पे खड़ा था, ये 0 को 0 ना रीड करके कुछ एरर दिखा रहा है। अच्छा अगर आप इस पे काम करते हुए चले जाएंगे तो वो 0 को कितना रीड करेगा 2 mm, मान लीजिए 2 mm है, तो वो 2 mm का एरर थ्रू आउट द ब्लॉक वो बनाता हुआ चलेगा। तो ये क्या सही है? नहीं। तो इस एरर को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, नलीफाई करना है। तो इसी एरर को नलीफाई करने के लिए देखो ये देखो ये मेरे पास ये करेक्शन पोटेंशियोमीटर है। मैं क्या करूंगा, एक तरफ बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, दूसरी तरफ घटाऊंगा तो घटेगा। देखो अभी ये फुल था इस तरफ, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये फुल था इसलिए अभी देखो अब मैं करता हूँ। अभी मान लो 0 ट्रैक था, अब 0 ट्रैक में 0 ना दिखा करके इतना दिखा रहा है, ये लेफ्ट साइड का है, ये वाला राइट साइड का है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, देखो ये इतने पे सेट कर दूंगा। अब ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब आप काम कीजिए, समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। मतलब जो एरर इंट्रोड्यूस हुआ था, देखो अब ये मैं कितना mm तक कर सकता हूँ, ओनली 5 mm, 5 mm से ज्यादा नहीं, 5 mm तक के लिए आपको छूट दी गई है ना। अगर उससे ज्यादा है तो फिर ये भी अपना हाथ खड़ा कर देगा। अच्छा ये दिया क्यों +-5 mm तक, क्योंकि कोई भी मशीन हो, कितना भी परफेक्ट कैलिब्रेशन हो, कितना भी पक्का क्यों ना हो,
बिल्कुल आइडियल सिचुएशन तो पॉसिबल है नहीं, कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ना। उसके लिए 4 अच्छा 2-3 mm तक का एरर, तो जैसे मान लीजिए आपका कॉर्ड वायर है। अच्छा कॉर्ड वायर भी अगर आपका वो उसका कुछ एक थिकनेस होता है ना, अगर वही ड्यू टू वियर एंड टियर वही थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, थिकनेस आपका कम हो जाएगा, तो 0.5 मतलब थोड़ा बहुत तो वहां से भी एरर इंट्रोड्यूस हो गया। अच्छा उसके बाद आपका जो रोलर व्हील होते हैं वो चलते रहते हैं, उसकी वजह से वियर एंड टियर होता है, तो वो भी घिसेंगे तो उसकी वजह से 1-2 mm का एरर आ जाएगा, तो उतना एरर तो सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो ही जाता है। क्लियर है ना। अच्छा एक पर्पस तो ये हो गया। दूसरा पर्पस जो इन्होंने बताया, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मान लीजिए कि अगर सिस्टम में कुछ एरर है, तो आप काम कर रहे थे और काम करते करते यहाँ पे देखिए आपका मशीन ने काम किया, तो मान लो ये हमारा क्या है, क्रॉस लेवल एरर इंडिकेटर, ये मिडिल का, ये कहाँ का है, वर्किंग एरिया, और ये कहाँ का है, है ना। अब मान लीजिए आप काम कर रहे थे, अच्छा मशीन काम करेगा तो ये तो सभी को पता है ना। अब जैसे इस पर्टिकुलर मशीन में जब खड़ा था तो इतना एरर था, अब जब आप पैडल मारेंगे मिडिल पोजीशन पे टैंपिंग गिर जाएगा तो मशीन क्या करेगा, ट्रैक को उठाएगा। अच्छा ट्रैक को उठाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, सेंटर पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, मशीन का काम है इसी एरर को क्या करना, जीरो करना, है ना। मशीन का काम क्या है, इसी एरर को क्या करना, जीरो करना। तो अब मैं देखिए ये जीरो देखिए गया, ये मान लीजिए यहाँ पे इतना आया, अब ये इसको जीरो करेगा, फिर ऐसे आया, अब आप आगे काम करते जा रहे हैं, फिर ऐसा ही जीरो। अच्छा मान लीजिए वो जीरो करने की बजाय ये यहाँ पे लाया और इतने पे छोड़ दिया, पूरा जीरो नहीं कर पाया, मतलब वो लिफ्टिंग एनफ है नहीं, इतना लिफ्टिंग होना था। मैं आपको क्या सिचुएशन बोल रहा हूँ, अभी क्रॉस लेवल इंडिकेटर किधर है, किधर है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे लिफ्टिंग रिक्वायर्ड है, कौन से साइड में, अच्छा ये इस तरफ है, इसका मतलब आपका कौन सा रेल हाई है, कौन सा लो है, राइट साइड हाई, राइट साइड हाई है, मतलब लेफ्ट साइड आपको थोड़ा लिफ्टिंग इधर देना है। अभी अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे, क्या यहाँ पे मशीन कुछ उठाएगा, क्योंकि ये दोनों कहाँ पर है, सेंटर में। अब मैं क्या करूँगा, इधर बाय यूजिंग दिस करेक्शन पोटेंशियल कुछ लिफ्टिंग वैल्यू देना। अब आप जब पैडल मारोगे, अब इधर आपका कुछ लिफ्टिंग वैल्यू है, अब ये क्या करेगा, इस ट्रैक को उठा देगा। क्लियर है ना। तो हमारा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जहाँ पे मुझे लिफ्टिंग बढ़ाना होगा मैं बढ़ा दूंगा, जहाँ पे घटाना होगा मैं घटा दूंगा, है ना। अच्छा अब मान लो कि आप करते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, 5 mm तक। उसके बाद भी अगर ये डाउन आ रहा है तो इस तरफ क्या कर दीजिए, घटा, एक तरफ बढ़ाइए और दूसरी तरफ घटा। क्लियर है ना, है ना। ये मैं आगे भी बता दूंगा, शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब आगे तो ये मेरा मैनुअल करेक्शन हो गया, सुपर एलिवेशन करेक्शन, ये एसी की वैल्यू है और ये एक्चुअली यू कंट्रोलर से आता है। ठीक है, नहीं सुनाई दे रहा है, ये एक्चुअली एसी की वैल्यू है, ये एसी की वैल्यू है। ये यू कंट्रोलर में जब जाऊंगा तो वहाँ भी आपको बताऊंगा मैं, ये वहीं से डायरेक्ट वैल्यू आती है। ठीक है ना, सुपर एलिवेशन जब आप घर में काम करेंगे तो कुछ, अभी तो स्ट्रेट है तो जीरो रहेगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, टारगेट लिफ्टिंग वैल्यू देखो, ये पूरा शब्द एल्जेब्रिक शब्द, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एल्जेब्रिक शब्द है। देखो 8.1 + 0.00 पूरा 8.1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एल्जेब्रिक शब्द देखिए 8.1 - 3.2 कितना आ गया, 5। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया क्या, ग्रीन कलर। ग्रीन मीन्स अब यहाँ पहला पैरामीटर है लेवल ट्रांसड्यूसर, और लेवल ट्रांसड्यूसर बोले तो क्या, है ना। अब जिस पर्टिकुलर स्लीपर पे मशीन खड़ा होगा उस टाइम पर हाइट ट्रांसड्यूसर का वैल्यू क्या है। हाइट ट्रांसड्यूसर क्या मेजर करता है, लॉन्गिट्यूडनल लेवल, है ना। तो एक हाइट ट्रांसड्यूसर लेफ्ट साइड में है और दूसरा किधर है, राइट साइड, तो है ना। तो लेफ्ट में कितना वैल्यू मेजर कर रहा है और राइट में कितना मेजर कर रहा है वो आपको सीएमएस में यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ मशीन तो है नहीं, सिमुलेटर है, तो सिमुलेटर में फील करो कि ये लेफ्ट का हाइट ट्रांसड्यूसर है, देखो मैं इसको बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ घट रही है, और जब मैं राइट में करूंगा तो देखो ये वैल्यू आपकी बढ़ रही है। तो हाइट ट्रांसड्यूसर का जो भी एक्चुअल वैल्यू होगा एग्जिस्टिंग उस पर्टिकुलर स्लीपर पे, वो आपको यहाँ पे बता देगा। तो हाइट ट्रांसड्यूसर का लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड का वैल्यू यहाँ पे बता दिया, है ना। अब ट्रांसड्यूसर करेक्शन मैंने बता ही दिया, ये वाला पोटेंशियोमीटर का देखो, ये 5 mm मैक्सिमम इधर भी और 5 mm इधर भी,
मीटर जाएगा तो -5। क्लियर है ना? तो +-5 mm वाला ये करेक्शन पोटेंशियोमीटर है। अगर आप यहाँ से कुछ वैल्यू देंगे CMS में आपको यहाँ पे दिखाएगा। साथ ही साथ लास्ट पैरामीटर बचा सिस्टम ऑफसेट। अच्छा, ये सिस्टम ऑफसेट वाला मैं आपको जब कैलिब्रेशन में ले जाऊंगा तब एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। ये एक्चुअली एक टाइप का कैलिब्रेशन है ना? मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये वाला सिस्टम ऑफसेट, ये जब आप इसका कैलिब्रेशन में जाएंगे, देखिए कैलिब्रेशन में जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम ऑफसेट का एक अलग से देखिए ना कैलिब्रेशन है। और ये मैं आपको जब कैलिब्रेशन वाला पार्ट बताऊंगा तभी समझ में आएगा कि ये वो क्या चीज़ का कैलिब्रेशन है, ठीक है ना? अभी आप बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब हम लाइनिंग वाले के कैलिब्रेशन में जाऊंगा वहाँ पे बता भी दूंगा। एक्चुअली एक वियर एंड टियर ऑफ व्हील का कैलिब्रेशन है, ठीक है ना? व्हील चलते चलते वो जो है ना वियर एंड टियर होगा, उसी का एक कैलिब्रेशन। अच्छा, ये पैरामीटर, ये जो सिस्टम ऑफसेट वाला वैल्यू है, एक बार जब आप कैलिब्रेशन कर देंगे तो जो भी वहाँ पे कैलिब्रेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके आपको रिफ्लेक्ट होगा, वो दिखाई देगा। अब अगर आपने एक बार कैलिब्रेशन कर दिया तो ये तब तक कॉन्स्टेंटली बना रहेगा जब तक कि आप नेक्स्ट कैलिब्रेशन नहीं करेंगे। अब मान लीजिए दूसरा कैलिब्रेशन आपने 6 महीने बाद किया तो 6 महीने तक ये वाला वैल्यू क्या रहेगा? कॉन्स्टेंटली बना रहेगा। क्लियर है ना? एक टाइप का एक कैलिब्रेशन है जो एरर इंट्रोड्यूस होता है ड्यू टू द वियर एंड टियर ऑफ व्हील, उसी को कैलिब्रेट करते हैं हम लोग इस कैलिब्रेशन के अंदर। वो जब मैं कैलिब्रेशन वाला पार्ट बताऊंगा तब आपको दिखाऊंगा भी, है ना? तो बस याद रखना सिस्टम ऑफसेट क्या है, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया। सर विदिन द पीरियड ऑफ 6 मंथ स्टिल वहाँ पे हमारा वियर एंड टियर हो रहा होगा, इसीलिए हमें तो वो हमें फिर से चेंज करना ही बिल्कुल पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। और इसीलिए टाइम टू टाइम, एक्चुअली 6 महीने का बोला जाता है, मिनिमम 6 महीने में एक बार तो करना ही चाहिए। बट अगर आप 6 महीने के पहले 3 महीने में कर रहे हैं और अच्छा है, आपका सिस्टम और अच्छा काम करेगा, है ना? ये 1-2 mm का होता है इसलिए कोई ज्यादा ध्यान रखता नहीं है ना? क्योंकि 1-2 mm की वजह से लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है चलेगा, उतना टॉलरेंस अलाउड है। बट अगर आप इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार कैलिब्रेशन, पहले की मशीनों में कैलिब्रेशन करने में बहुत टाइम लग जाता था, है ना? पहले जैसे, अब क्योंकि पुरानी मशीनों में तो आपने काम नहीं किया है, क्योंकि अब जब से CMS आ गया है, इसमें एक बार अगर आपने सीख लिया तो ये कैलिब्रेशन जिसमें पहले के घंटों लग जाते थे, एक पेंडुलम का कैलिब्रेशन करना है तो पूरा कम से कम 30 से 40 मिनट का समय लगता था। अब आजकल CMS आ गया है तो इसमें विद इन 10 to 15 मिनट और उससे भी कम समय में आप कर सकते हैं। तो आप कर लेना चाहिए। अगर आप जितना अच्छा आपका मशीन कैलिब्रेटेड रहेगा उतना ही अच्छा रिजल्ट भी देगा, है ना? ठीक है ना? तो वो क्वालिटी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मशीन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना? सर ये जो हाइट ट्रांसड्यूसर का जो वैल्यू है, सो इसको किसके रेफरेंस में हम सेट करते हैं? जैसे जीरो के रेफरेंस है ना? तो जीरो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो आपका मशीन पक्का ट्रैक पे है, पक्का ट्रैक पे है। देखो यहाँ पे देखो, मैंने बोला है अगर आपका मशीन बिल्कुल पक्का ट्रैक पे है तो मैं क्या बोला था, ये दोनों कहाँ पे होंगे? सेंटर पे। अगर आपका मशीन बिल्कुल पक्का ट्रैक पे है तो हाई ट्रांसड्यूसर का वैल्यू भी उस टाइम पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मैंने बोला ना, वो तो कॉर्ड वायर है ना, ऐसा बिल्कुल सीधा, है ना? अच्छा, कॉर्ड वायर अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो जैसे आपको लाइनिंग ट्रांसड्यूसर का बताया था, कुछ वैसा ही आप इमेजिन करो। जैसे देखो, अब मेरा मशीन अगर पक्का है तो जो कॉर्ड वायर है, हमारा हाई ट्रांसड्यूसर के अंदर भी एक पोटेंशियोमीटर ही है। वो जो डेप्थ ट्रांसड्यूसर का भी बताया हूँ, एक्चुअली हाई ट्रांसड्यूसर का नहीं बताया हूँ, इसलिए आपके दिमाग में ऐसा डाउट आ रहा होगा। हाई ट्रांसड्यूसर भी बताऊंगा भी मैं आपको। देखो मैं या बल्लू मैडम, अब आप देखो तो अब ये कॉर्ड वायर जब बिल्कुल सेंटर से जाएगा तो हाई ट्रांसड्यूसर उसको 0 रीड करेगा। अब अगर आपका ट्रैक मान लीजिए कुछ लॉन्गिट्यूडनल एरर है, कुछ डिफरेंस है ना? ये ऐसा उठेगा, जब ये कॉर्ड वायर ऐसा उठेगा तो यहीं पे हाई ट्रांसड्यूसर का आर्म होता है, देखा है ना? ऐसा अप डाउन होता है। वो जब ऐसा ऊपर होगा या नीचे होगा, उसी के शाफ्ट के साथ लगा होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का जो वाइपर है वो क्या होगा? मूव करेगा। अच्छा, पोटेंशियोमीटर का वाइपर मूव करेगा तो अगेन वोल्टेज क्या होगा? चेंज होगा। डेप्थ ट्रांसड्यूसर के केस में वो रेट क्या था? 23, और हाई ट्रांसड्यूसर के केस में वो रेट क्या है? 90। सबका फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल सेम है ना? ऑल द ट्रांसड्यूसर्स आर पोटेंशियोमीटर टाइप, बट ये 90 मिलीवोल्ट पर एमएम के रेट से आउटपुट वोल्टेज भेजेगा, और वो हमारा डेप्थ वाला कितने रेट से भेज रहा था? 23 मिलीवोल्ट से। तो रेफरेंस क्या है, समझ गए? जीरो ट्रैक। जीरो ट्रैक पे ये 0 रहेगा। बट अगर आपका ट्रैक में कुछ एरर है, या तो ये ऊपर जाएगा, मतलब सिंपल है यार, घर में ही ये सब चीजें घर में ही प्रैक्टिस कर लोगे ना। जैसे कभी अगर कोई डाउट आया करे, ये सब चीजें, जैसे मान लो एक कॉर्ड वायर है, इसी को ले लो एक कॉर्ड वायर,
ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा, आपका ट्रैक एकदम स्ट्रेट होगा तो कॉर्ड वायर भी कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अब मान लो मैं फ्रंट में कुछ एरर देता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों फिक्स्ड हैं, है ना। अब ये ऊपर गया ऐसा, देखो, अब ये फ्रंट, मान लो फ्रंट में कुछ हम्प आ गया, अब एक और बार ऐसा उठेगा ना। अच्छा, ये अगर इधर से इतना उठेगा, ये जब उठा तो इधर ही बीच में हाई ट्रांजिशन लगा हुआ है, उसमें भी कुछ मूवमेंट होएगा कि नहीं होगा। तो अब बताओ, अगर फ्रंट, इसीलिए बोलते हैं वो ट्रायंगल बनाओ। अब कॉपी पेन नहीं है, मैं बता दूंगा, बोलोगे तो क्लास में, जब ऐसा उठाओगे, है ना, 1/3 उठेगा कि नहीं उठेगा। अगर मान लो इधर से 10 उठाओगे, ये तो फ्रंट में अगर 10 उठेगा तो उसका सेंटर पे लगभग कितना फर्क जा रहा है, 1/3 जाता है। वो ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल बनाओगे जब ऐसा ट्रायंगल बनेगा, तो इधर 10 mm का एरर है तो सेंटर पे वो लगभग 1/3 जाता है। और डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे वो कार्ड लेते है ना, वो आगे लोगे तो और ज्यादा होगा, पीछे जाओगे तो और कम होगा। क्लियर है ना, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रंट का जो ऑफसेट वैल्यू है वो सेंटर पे 1/3 के आसपास जाके पहुंचता है। क्लियर है ना। अब देखो, तो लेवल ट्रांसड्यूसर क्या है पता चल गया, ट्रांसड्यूसर करेक्शन क्या है ये भी पता चल गया, सिस्टम ऑफसेट क्या है ये भी पता चल गया। अभी मेरा इंटेंशन आपको हर एक लिफ्टिंग कंपोनेंट के बारे में बताना था कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है। क्लियर है ना। तो सीएमएस का अब ये जो फाइनल लिफ्टिंग वैल्यू है, पहले तो मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, है ना। जो फाइनल लिफ्टिंग वैल्यू है, जो यहाँ पे देखो 12.1 और 7.3, ये वाला, ये टोटल, ये वाला 17 और 15.4, 17 एंड 15.4, ये कैसे आया, पूरा एल्जेब्रिक सम कर दो, यहाँ से यहाँ तक पूरा एल्जेब्रिक सम करोगे तो लेफ्ट साइड में 17 आएगा और राइट साइड में कितना आएगा, 15.4 आएगा। अब आजकल की मशीनों में देखो, सेकंड पेज में, ये तो मैंने बता दिया। अब आजकल की मशीनों में देखो, इसके अंदर अगर आप मेन पैरामीटर देखोगे ना, तो मेन पैरामीटर क्या है, जैसे देखो, एक तो बेसिक लिफ्टिंग वैल्यू, अगर आपका मशीन बिल्कुल स्ट्रेट में होगा या कंप्लीट सर्कुलर में होगा तो ये सेटलमेंट वैल्यू वाला 0 होगा। अच्छा, ये मैनुअल करेक्शन भी नॉर्मली आप मान के चलो, अगर एवरीथिंग इज ओके तो इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये भी 0 ही है ना। अगर आप स्ट्रेट में है तो ये सुपर एलिवेशन करेक्शन, ये ऐसी वैल्यू भी 0 ही है ना। लेवल ट्रांसड्यूसर ये दूसरा मेन पैरामीटर, क्योंकि वही तो हमारा लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करेगा ना, हाइट ट्रांसड्यूसर, है ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लेवल ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर करेक्शन, अगर आपका सारा सिस्टम ओके है तो इसका भी जरूरत नहीं पड़ता है। इसकी जरूरत तो तब पड़ती है जब कुछ न कुछ एरर इंट्रोड्यूस होता है, उसी एरर को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग ये ±5 mm का करेक्शन पोटेंशियोमीटर यूज करता है। बट इसको भी मान लो भी 0 है, लेकिन जो दोगे वहाँ पे दिखाई देगा। सिस्टम ऑफसेट भी एक टाइप का करेक्शन वैल्यू ही है, वो एक टाइप का कैलिब्रेशन है। तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। अच्छा, अभी देखो, पहले की मशीनों में अब अगर मैं आपसे बोलूं, ये जो मेरा लेवल ट्रांसड्यूसर है, अभी इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपका लेवल ट्रांसड्यूसर काम करना बंद कर देगा, तो अभी सीएमएस में ही जा करके आप उसको देख सकते हो। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है अचानक से, अभी 1-2 बार, पहले की मशीनों में और आज की मशीनों में क्या फ़र्क है। पहले की मशीनों में हम लोग डिपेंडेंट होते थे इस पर, ये देखो, ये लिफ्टिंग इंडिकेटर पे। अच्छा, अगर ये जैसे मान लो अभी सेंटर पे है तो हम समझते थे कि यहाँ पे लिफ्टिंग 0 है। अच्छा, इधर है तो 2 mm, 4 mm, 5 mm, इधर है तो अब हम अंदाजा लगा सकते थे, हम बोल नहीं सकते थे। अब इधर पे है तो ये 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। बट आजकल की मशीनों में कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा मशीन ज़्यादा ट्रैक को उठा दिया, बहुत ज़्यादा उठा दिया, अब वो गलती होने का चांस नहीं है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई फॉल्ट होता भी है, मान लीजिए आप देख रहे हैं और आपका मशीन क्या कर रहा है, ट्रैक को बहुत ज़्यादा उठा रहा है, जबकि वैल्यू आप अपने हिसाब से ही दे रहे हो, बट कुछ सिस्टम के अंदर वाल फंक्शन वो यहाँ दिख जाएगा। कहाँ से वो रैंडम वैल्यू आ रही हो सकता है एएलसी आपका काम करना कुछ भी रैंडम वैल्यू भेज रहा है, एएलसी हैंग हो गया हो, या हो सकता है आपका हाई ट्रांसड्यूसर खराब हो गया हो, तो वहाँ से जो 2 को न रीड करके वो 2 को 10 रीड कर रहा है, क्योंकि वो भी तो एक पोटेंशियोमीटर ही है ना। वो अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो कुछ भी रैंडम वैल्यू भेजेगा। अब कभी कभी क्या होगा कि आपका हाई ट्रांसड्यूसर क्या हो गया, वो कपलर का कनेक्शन हट गया। अच्छा, कपलर का कनेक्शन हट जाएगा तो वो आपको उधर जाके चेक करने का जरूरत नहीं है, उतना तो आपको यार सीएमएस ही बता देगा। अभी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, अगर कुछ लूज कनेक्शन होगा यहाँ पे वो जो वैल्यूज है वो फ्लक्चुएटिंग होएगा, वो कुछ फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो सीएमएस में, और दूसरा चीज मैं आपको बता भी रहा था ना, इसका अंदर डायग्नोसिस भी है, वो आगे हम जब जाएंगे तो डायग्नोसिस वाले पार्ट में बताएंगे भी, है ना। तो बहुत कुछ बेनिफिट है सीएमएस का
है ना। CMS आ जाने की वजह से सारे पैरामीटर्स को आप डिजिटली कब प्लस देना है कब माइनस देना है ये बोल रहे हो ना, है ना। ये चीज मतलब हम लोग लिफ्टिंग की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हाँ वही तो देखो, ये यहाँ से तुरंत पता चल जाएगा ना। एक बात बताओ, इधर देखो फाइनल अभी लिफ्टिंग वैल्यू कितना है, 9.4 है। मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ 9.4 है ना। अब मैं इधर से इसको बढ़ा रहा हूँ। अभी इधर देखो, अभी ये करेक्शन वैल्यू कितना है 2.7। अब मैं 2.7 से अभी देखो ये 9.5 था, अब मैंने इसको बढ़ाया 3.7 कर दिया, 1 mm बढ़ा दिया। इधर देखो 9.5 से 10.5 हो गया, तो बढ़ा ना। ये वही तो वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक का अलजेब्रिक सम ही तो है। तो अगर आप करेक्शन वैल्यू बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। अब आपका क्वेश्चन क्या था? मतलब ये हम अपने हिसाब से बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? नहीं, वही चीज तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। नहीं, अपने हिसाब से नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिफ्टिंग की जरूरत होगी तब जब जरूरत होगी तब, है ना। कभी कभी मैंने बोला ना ये सिचुएशन आप, इसीलिए तो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कि आपका मशीन कुछ, जहाँ पर आपका मशीन खड़ा था वहाँ पे ये था सिचुएशन। अच्छा, उस सिचुएशन में मैं, वेट करो थोड़ा, ऐसा है। इधर ऑपरेटर ने देखा यार इधर कुछ क्रॉस लेवल एरर दिखा रहा है, बट इधर जाके देखा, अच्छा अभी आपने किया, अब आपने पैडल मारा, डैम्पिंग ने नीचे गया, मिडिल पे लिफ्टिंग लाइनिंग स्टार्ट हुआ। बताओ क्या ट्रैक लिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में होगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों? लिफ्टिंग वैल्यू ही 0 है, लिफ्टिंग वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब इस लिफ्टिंग वैल्यू को बढ़ाना होगा ना, तो 5 mm तक आप खुद से दे सकते हैं। कैसे? ऐसे, बाय यूजिंग दिस करेक्शन पोटेंशियोमीटर। अब आप इसको दे दो, यहाँ से मैं जितना बढ़ा लूंगा, अब आप पैडल मारोगे वो क्या कर देगा, उठा देगा। तो एक ही बार में सीधा 5 mm, अब ये तो अंदाजा ही मारोगे हीट एंड ट्रायल में। पहले थोड़ा दे दो, फिर देखो ये आएगा नहीं, फिर थोड़ा सा और दे दो। हीट एंड ट्रायल मेथड से ही एक्सपीरियंस पे हो 4-5 mm में उतना एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, 2-4 स्लीपर पैक करते ही आ जाएगा, है ना। अभी स्टार्टिंग में जाओगे तो थोड़ा बहुत कम अधिक हो सकता है, पर 2-4 बार पैकिंग कर लोगे कितना एक्सपीरियंस आ जाता है ना। और इसीलिए कोई भी वैल्यू जब आप स्टार्टिंग में जाना तो अचानक से 5 mm मत दे दो, पहले 2 mm दो, फिर 3 mm दो, 4 mm दो। 1-2 स्लीपर में 1-2 mm का एरर छूट भी गया तो थोड़ा रुक के दोबारा पैकिंग करके फिर दे दो, है ना। स्टार्टिंग में प्रोग्रेस नहीं देखना है, स्टार्टिंग में क्या देखना है, क्वालिटी, है ना। थोड़ा सा 100 स्लीपर का प्रोग्रेस कम दे देना, बट क्वालिटी थोड़ा सा। मैं अभी समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, है ना। राइट साइड में। हाँ हाँ, अच्छा इस तरफ है तो क्या होगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मान लो इधर है तो 0 लिफ्ट, इस तरफ है तो 0 लिफ्ट। अच्छा, अगर इस तरफ बोल रहे हो ना, इस तरफ है तो क्या कोई लिफ्ट होगा क्या? नहीं होगा। अगर ये निडल इस तरफ 0 पे आ गया मतलब वो 0 लिफ्ट है, इस तरफ आ गया मतलब इधर भी कोई लिफ्ट नहीं है, वो नेगेटिव लिफ्टिंग की वैल्यू एक्चुअली है ना। तो इस तरफ जब आप जाओगे तो भी आपका लिफ्टिंग नहीं होएगा, तो फिर आपको वही मैं बताया ना। अब अगर आप मेरे यहाँ पे इसको पूरा फुल कर दिया, देखो इस तरफ बढ़ाऊंगा तो ये और बढ़ेगा। अच्छा, इस तरफ करूंगा, अब ये फुल हो चुका है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इतने पे ला लेता हूँ। अब जैसे मान लो इधर है, अब अगर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, देखो बढ़ाते जाओ, बना लो, लिफ्टिंग आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। कब तक? देखो ये अगर ऐसा जा रहा है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस में जैसे देखो ये सब चीजें आपको वर्किंग प्रिंसिपल में सर ने बताया होगा। ये निडल का इस तरफ जाने का मतलब क्या है, है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सिचुएशन को थोड़ा सा फील करो। देखो ये सब वर्किंग प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मशीन अगर पक्का ट्रैक पे है, सिचुएशन क्या है, ये एकदम सही ट्रैक पे अगर होगा तो ये सिचुएशन बनेगा, बिल्कुल ये 0 पे होगा। अब अगर मान लो 0 ट्रैक से अब मशीन थोड़ा आगे गया और उधर कुछ सैग था, नीचे डाउन लोकेशन था। जब डाउन लोकेशन में आपका फिलर आर जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि उधर कुछ लिफ्टिंग की वैल्यू चाहिए। बट दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है, हम होगी, और जब हम होगा तो ये किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो अगर हम होगा और आपका, अब आपने बोला यार इधर तो लिफ्टिंग चाहिए मुझे, अगर आपने इधर बढ़ा करके
लिफ्टिंग दे दिया, वो क्या करेगा, ऑलरेडी हम्प था और आपने और ज्यादा उसको हम्प कर दिया, समझ गए आपने, है ना। लेकिन अब इसीलिए तो जो PWI है, जो जनरल लिफ्ट की वैल्यू वो डिसाइड करता है, वो प्रॉपर सर्वे करके मैक्सिमम पीक पॉजिटिव साइड का और मैक्सिमम पीक नेगेटिव साइड का और प्लस 5 mm 10 mm एक्स्ट्रा लेकर के, अगर वो प्रॉपर जनरल लिफ्ट की वैल्यू आपको दिया है, ये वाली सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं, ये वाली कभी भी नहीं आएगी। अगर उसने प्रॉपर सर्वे करके दिया है, बट इतना कोई प्रॉपर करता नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 mm का तो आ ही जाएगा, इसलिए इधर कभी कभी ये जाएगा। तो अच्छा, पहले स्लीपर पे जाते ही सीधा मत लिफ्टिंग दे देना, 2-4 स्लीपर तक वेट करना है, 1-2 स्लीपर, क्योंकि 1-2 स्लीपर वेट करने के बाद भी अगर ये जा रहा है तो फिर आप दे दो, तो फिर आप थोड़ा सा दे दो। क्लियर है ना, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इसीलिए जनरल लिफ्ट का जो वैल्यू है वो बहुत मायने रखता है, और वो आप नहीं, PWI वो उसका ड्यूटी है कि वो कितना देता है, इसीलिए 5 mm 10 mm एक्स्ट्रा लेके चला जाता है ना, उतने में वो जितने भी अंडुलेशन से वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। क्लियर है ना, है ना। आगे बढ़ू ना, है ना। तो अब देखो आप, तो सेकंड पेज के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन था वो सारा मैंने आपको बता दिया, और फर्स्ट पेज के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन था वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, ताकि फिर मैं दूसरा वाला इसका पार्ट, है ना।